हे एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहां पर हम MPGK से पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं श्वेता चौरसिया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमने आपको कल क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर की। तो सबसे पहला आप क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपको क्या दिया था? तो आपको हमने सबसे पहला क्वेश्चन दिया था, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? आपको बताना है जो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह है उसका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। तो किस जिले से है आपको याद रखना है, किस जिले से? बैतूल जिले से। किससे? बैतूल जिले से है। जो कब हुआ था? 1930 में हुआ था। किसके समय हुआ था? तो आपको याद रखना है ये 1930 में हुआ था। दूसरा आपको यह हमने क्वेश्चन दिया था, पंजाब मेल हत्याकांड मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन से संबंधित है? तो आपको बताना है खंडवा से संबंधित है। अगर हम इसमें ईयर की बात करें तो ये भी आपका 1930 में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन था हमारा, 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के नरेश कौन थे? तो आपको याद रखना है महाराजा जिवाजीराव सिंधिया जी थे। कौन? जिवाजीराव सिंधिया जी थे। हम अपना अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन था हमारा, मध्य भारत के पहले राज प्रमुख के रूप में किसे चुना गया था? तो भी आपको याद रखना है किसे चुना गया था? जिवाजीराव सिंधिया जी को चुना गया था। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था, भोपाल राज्य को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया? तो आपको याद रखना है कब शामिल किया गया? 1 जून 1949 को शामिल किया गया। हम अपना अगला क्वेश्चन देखें तो हमारा अगला क्वेश्चन था, 1905 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। जिसके आयोजक अगर हम देखें तो इसके आयोजक कौन थे? दादा भाई खारपड़े। दादा भाई नौरोजी नहीं, दादा भाई खारपड़े आपको याद रखना है। तो इस तरह से हमने कल के सारे क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं। इसी तरह से आपको आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं और उसके सही आंसर आपको कल की क्लास में पता चल जाएंगे। तो चलिए आज हम देख लेते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। क्या? मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, क्योंकि इनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसे बिल्कुल स्किप नहीं करना है, हमारे साथ लिखना भी है, मतलब आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं और याद करना है। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा लोक नृत्य। लोक नृत्य में हम पढ़ेंगे क्षेत्र के हिसाब से, मतलब कैसे? मालवा, दूसरा निमाड़, तीसरा हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड, चौथा हम पढ़ेंगे बघेलखंड। क्या? बघेलखंड। इन क्षेत्रों में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं हम आज इन सबको पढ़ने वाले हैं। तो आपको एक काम करना है, अभी तो जैसे मैं आपको डिटेल के साथ पढ़ा रही हूँ, आपको क्लास के बाद एक काम करना है, जितने भी हम लोक नृत्य यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको क्षेत्र वाइज सबके लिख लेना है, जिससे आप जब रिविजन करो तो आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए काठी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है तो आप इजीली बता सको, है ना। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं निमाड़ क्षेत्र के। किसके? निमाड़ क्षेत्र में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? निमाड़ क्षेत्र। तो निमाड़ क्षेत्र में आपको याद रखना है, सबसे पहला आपको याद रखना है काठी नृत्य। कौन सा? काठी नृत्य। दूसरा आपको याद रखना है गणगौर नृत्य होता है। क्या होता है? गणगौर नृत्य होता है। तीसरा आपको याद रखना है मांडलिया होता है। क्या? मांडलिया लोक नृत्य, मांडलिया नृत्य। चौथा आपको याद रखना है फेफरिया नृत्य। क्या? फेफरिया नृत्य। पांचवा आपको याद रखना है डंडा नृत्य। क्या? डंडा नृत्य। छठवां आपको याद रखना है आड़ा खड़ा नृत्य। क्या? आड़ा खड़ा नृत्य। ये हमारे निमाड़ क्षेत्र में नृत्य होते हैं, काठी, मांडलिया, फेफरिया, गणगौर, डंडा
और आड़ा खड़ा नृत्य। अब इनको हम डिटेल के साथ थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इनके क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं, किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है, इनकी नृत्य शैली क्या है। तो अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए काठी लोक नृत्य की। किसकी? काठी नृत्य की। काठी नृत्य अगर हम देखें तो ये निमाड़ क्षेत्र का है। सबसे पहले हमें पता है ये निमाड़ क्षेत्र का है। किस अवसर पर ये किया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए देव प्रबोधिनी। देव प्रबोधिनी एकादशी से इसकी शुरुआत होती है और ये महाशिवरात्रि तक चलता है। ठीक है। अगर इसकी नृत्य शैली की हम बात करें तो नृत्य शैली इसकी कैसी है? ये सामूहिक नृत्य, यानी एक ग्रुप डांस है। एक ग्रुप में इकट्ठे होकर डांस किया जाता है। अगर हम वाद्य यंत्र देखें इसका तो आपको याद रखना है वाद्य यंत्र कौन सा है? ढाक। काठी नृत्य निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। देव प्रबोधिनी एकादशी से स्टार्ट होकर ये कब तक चलता है? महाशिवरात्रि तक ये चलता है। सामूहिक नृत्य है ये, और इसमें आपको अगर वाद्य यंत्र पूछा जाए तो आपको याद रखना है ढाक इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। दूसरी आप हेडिंग लिख लीजिए गणगौर नृत्य। क्या? गणगौर नृत्य। कल जब हमने त्योहार पढ़े थे उसमें हमने गणगौर उत्सव के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा था। कौन करता है, किस क्षेत्र से संबंधित है, कौन से देवी देवता प्रमुख हैं, मतलब इससे रिलेटेड हमने सारे फैक्ट पढ़े थे। गणगौर नृत्य। गणगौर नृत्य आपका निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है। अगर हम इसकी नृत्य शैली की बात करें तो ये महिला प्रधान नृत्य है। ये क्या? महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है ये। ठीक है। अगर इसमें हम माह की बात करें तो ये चैत्र माह में किया जाता है। किसमें? चैत्र माह में किया जाता है। साथ ही साथ इसमें झालरिया नृत्य भी होता है। इसमें स्त्रियां झालरिया नृत्य करती हैं। इसका मुख्य वाद्य यंत्र अगर हम बात करें तो ढोल प्लस थाली है। गणगौर नृत्य की मुख्य वाद्य यंत्र ढोल और थाली है। झालरिया नृत्य इसमें किया जाता है। साथ ही साथ नृत्य शैली इसकी आपको याद रखनी है महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है, जो कि चैत्र माह में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगली आप हेडिंग लिख लीजिए इसमें, मांडलिया लोक नृत्य। मांडलिया लोक नृत्य। जो मांडलिया लोक नृत्य है ये किस अवसर पर किया जाता है? तो आपको याद रखना है ये विवाह प्लस जो अन्य शुभ अवसर होते हैं, विवाह व अन्य शुभ अवसर होते हैं वहाँ पर ये किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम नृत्य शैली की बात करें तो नृत्य शैली आपको याद रखनी है इसमें, ये भी आपका महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है। महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है जो कि आपके निमाड़ अंचल में या निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है। अगला नृत्य हम देखें तो आप हेडिंग डाल लीजिए फेफरिया नृत्य। क्या? फेफरिया नृत्य। फेफरिया क्या होती है? फेफरिया एक प्रकार की फुंगी होती है जो कि आपकी शहनाई से मिलती जुलती होती है। वो इस नृत्य में बजाई जाती है, यानी वो इसका मुख्य वाद्य यंत्र है। मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? फेफरिया। इसलिए इसका नाम पड़ा फेफरिया वाद्य यंत्र, जो कि आपके निमाड़ क्षेत्र में होता है। अगर हम इसकी नृत्य शैली की बात करें तो इसकी नृत्य शैली कैसी है? नृत्य शैली इसकी सामूहिक नृत्य है। ये क्या है? सामूहिक नृत्य है। और मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? फेफरिया है। साथ ही साथ अगर हम अवसर की बात करें ये किस अवसर पर किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए विवाह उत्सव में ये किया जाता है। विवाह के अवसर पर ये निमाड़ अंचल में किया जाता है। अगला नृत्य आप लिख लीजिए डंडा नृत्य। क्या? डंडा नृत्य। डंडा नृत्य। डंडा नृत्य आपको याद रखना है ये निमाड़ में किया जाता है। कहाँ पर? निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है। अगर अवसर हम देखें तो जब नई फसल आती है, नई फसल के आगमन पर डंडा नृत्य किया जाता है। नई फसल के आगमन पर,
आगमन पर ये नृत्य किया जाता है। साथ ही साथ ये किसके द्वारा किया जाता है? कृषकों के द्वारा किया जाता है। इनके हाथ में डंडा होते हैं, डंडा लेकर नृत्य करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा डंडा नृत्य। साथ ही साथ अगर शैली की अगर बात करें हम, तो शैली क्या है इसकी? तो नृत्य के दौरान छल्ला या दोहा गाए जाते हैं, छल्ला या दोहा गाए जाते हैं। फिर डंडा के द्वारा नृत्य किया जाता है, जिन्हें कौन प्रस्तुत करता है? पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। हमारे किसान भाई करते हैं ये नृत्य। अब आप अगली हेडिंग डाल लीजिए, आड़ा खड़ा नृत्य। क्या? आड़ा खड़ा नृत्य। आड़ा खड़ा नृत्य, आड़ा खड़ा नृत्य ये आपके मालवा प्लस निमाड़ दोनों में किया जाता है, यानी मालवा और निमाड़ दोनों अंचल में ये नृत्य किया जाता है। अगर हम इसमें अवसर की बात करें तो अवसर आपको याद रखना होगा, विवाह है। क्या? विवाह है। जन्म के समय किया जाता है ये, मुंडन के समय किया जाता है ये। साथ ही साथ आपको इसकी अगर शैली की बात करें, इसकी नृत्य शैली हम देखें तो इसकी नृत्य शैली क्या है? ये महिला प्रधान है, ये महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है, महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है ये, आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम इसके वाद्य यंत्र की बात करें तो वाद्य यंत्र आपको याद रखना है, ढोल और थाली। ढोल और थाली इसके मुख्य वाद्य यंत्र हैं। ये बजाकर आपका आड़ा खड़ा नृत्य महिलाओं के द्वारा समूह में क्या होता है? प्रस्तुत किया जाता है। अब आप लिख लीजिए, मालवा क्षेत्र के लोक नृत्य। क्या? मालवा क्षेत्र के लोक नृत्य। तो मालवा क्षेत्र में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? तो सबसे पहले आपको याद रखना है मटकी, दूसरा आपको याद रखना है रजवाड़ी। क्या? रजवाड़ी। तीसरा आपको याद रखना है झेला नृत्य। चौथा आपको पता होना चाहिए दुचकी। क्या? दुचकी नृत्य। अगला आपको पता होना चाहिए क्या? मछली नृत्य। मछली नृत्य। क्या? मछली नृत्य। साथ ही साथ आप कौन सा होता है? भगोरिया। भगोरिया नृत्य। जो भगोरिया उत्सव होता है उसमें भगोरिया नृत्य किया जाता है उस अवसर पर। ठीक है, अब आप इन सबको डिटेल से पढ़ लो। तो पहला लिख लीजिए आप, मटकी नृत्य। क्या? मटकी नृत्य। मटकी नृत्य। अगर हम मटकी नृत्य की बात करें तो हमें पता है मालवा क्षेत्र में मालवा क्षेत्र में किया जाता है, मालवा अंचल से संबंधित है। किस अवसर पर किया जाता है? तो आपको याद रखना है विवाह के अवसर पर ही किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम शैली की बात करें तो ये महिला प्रधान है। साथ ही साथ इसको एकल भी किया जाता है, साथ ही साथ इसको सामूहिक रूप से भी किया जाता है। आपका कौन सा? मटकी नृत्य। इसमें जो आपकी महिलाएं होती हैं, महिलाएं सिर पर मटकी रखकर नृत्य प्रस्तुत करती हैं, इसलिए इस नृत्य को कहा गया है मटकी नृत्य, जो कि आपके माँ से मटकी माँ से मालवा अंचल में प्रस्तुत किया जाता है। किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर ये किया जाता है। अगला हम देख ले रजवाड़ी नृत्य। क्या? रजवाड़ी नृत्य। तो रजवाड़ी नृत्य आपका कहाँ किया जाता है? तो ये भी आपके मालवा अंचल में किया जाता है, जो कि आपके विवाह प्लस पर्व त्योहार पर ही किया जाता है। किस पर? विवाह उत्सव पर ही किया जाता है। रजवाड़ी नृत्य। रजवाड़ी नृत्य कब किया जाता है? विवाह प्लस पर्व के त्योहार जो होते हैं उस समय पर ही किया जाता है, आपके मालवा अंचल से संबंधित है। शैली की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको लिखना है ये महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है। महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है। अगली हेडिंग आप डाल लीजिए भगोरिया नृत्य। क्या? भगोरिया नृत्य लिख लीजिए आप। जो भगोरिया नृत्य है ये भी आपके कहाँ पर किया जाता है? ये भी आपके मालवा अंचल में किया जाता है। साथ ही साथ मालवा अंचल में ये 20 स्थानों पर किया जाता है, जिसमें आपको प्रमुख लिख लेना है झाबुआ और अलीराजपुर। झाबुआ अलीराजपुर प्रमुख है जहाँ पर ये नृत्य किया जाता है।
किस जनजाति के द्वारा ये किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए भील जनजाति के द्वारा आपका भगोरिया नृत्य किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये किस अवसर पर किया जाता है, तो ये होली पर किया जाता है। अगर हम नृत्य शैली देखें इसकी, क्या नृत्य शैली अगर हम देखें तो ये महिला प्लस पुरुष यानी महिला पुरुष दोनों के द्वारा सामूहिक रूप से ये किया जाता है, सामूहिक रूप से ये किया जाता है आपका कौन सा, भगोरिया नृत्य। अगला आप लिख लीजिए झेला नृत्य। क्या, झेला नृत्य, झेला नृत्य। झेला नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान दोनों की सीमा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये किया जाता है, वहाँ पर ये किया जाता है। साथ ही साथ किस अवसर पर किया जाता है, तो जो आपकी नई फसल आती है, जब नई फसल के आगमन पर ही नृत्य किया जाता है। अगर हम इसमें शैली देखें तो शैली अगर हम देखें तो महिला प्लस पुरुष यानी महिला पुरुष इसमें सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं, महिला प्लस पुरुष सामूहिक नृत्य है ये। अगर हम इसकी जनजाति देखें तो किस जनजाति के द्वारा झेला नृत्य किया जाता है, तो आपको याद रखना है सहरिया जनजाति के द्वारा आपका झेला नृत्य किया जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं द्विचकी नृत्य। आप लिख लीजिए द्विचकी नृत्य, द्विचकी नृत्य। क्या, द्विचकी नृत्य। जो द्विचकी नृत्य ये भी आपके कहाँ पर होता है, मालवा अंचल में होता है। किस अवसर पर होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। शैली अगर हम देखें शैली तो ये पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। ये दोनों क्या करते हैं, व्रत बनाकर, इसमें 2 व्रत बनाए जाते हैं, वो बनाकर इसमें ये डांस करते हैं यानी नृत्य प्रस्तुत करते हैं। कहाँ पर, मालवा अंचल में। अब आप लिख लीजिए मछली नृत्य। ये बहुत अनोखा नृत्य है, जो आपका मछली नृत्य है ये बहुत अनोखा नृत्य है, क्योंकि ये जो नृत्य है ये हर्षोल्लास के साथ शुरू होकर बाद में दुख के साथ समाप्त होता है। जो आपका मछली नृत्य है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले वह कौन सा नृत्य है जो हर्षोल्लास के साथ शुरू होकर बाद में दुख के साथ समाप्त होता है, तो आपको बताना है मछली नृत्य, जो कि आपके मालवा अंचल से संबंधित है। ये भी आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान सीमा के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर किया जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है ये एक धार्मिक नृत्य है। क्या है, धार्मिक नृत्य। किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो बंजारा जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। सहरिया जनजाति के द्वारा आपका झेला नृत्य किया जाता है, भील जनजाति के द्वारा आपका भगोरिया नृत्य किया जाता है, बंजारा जनजाति आपका मछली नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है, मछली नृत्य करती है, आपको याद रखना है। अब आप हेडिंग डाल लीजिए बुंदेलखंड के जो लोक नृत्य हैं, बुंदेलखंड के। तो बुंदेलखंड के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, तो आपको सबसे पहला याद रखना है राई। क्या, राई। फिर दूसरा याद रखना है आपको बधाई। क्या, बधाई। अगला आपको याद रखना है ढिमराई। क्या, ढिमराई। इसके बाद आपको याद रखना है जवारा। क्या, जवारा। फिर आपको याद रखना है सेरा नृत्य। कौन सा, सेरा नृत्य किया जाता है। फिर आपको याद रखना है कानड़ा नृत्य। क्या, कानड़ा नृत्य। इसके बाद आपको याद रखना है बरेदी नृत्य। कौन सा, बरेदी नृत्य। ये सब हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य हैं। इसमें से जो राई आपका नृत्य है, राई लोक नृत्य है, ये आपके बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में किया जाता है, लेकिन बुंदेलखंड इसका मूल रूप है, यानी बुंदेलखंड में प्रधान रूप से ये किया जाता है, मुख्य रूप से बुंदेलखंड में किया जाता है। और जो आपका राई लोक नृत्य है, आप पहली हेडिंग लिख लीजिए राई लोक नृत्य। राई, राई जो नृत्य है ये मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। क्या,
मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। ये विवाह और त्योहार दोनों में किया जाता है। विवाह प्लस त्योहार यानी विवाह और त्योहार दोनों में ये नृत्य किया जाता है। साथ ही साथ आपको किस जाति के द्वारा किया जाता है, तो आपको याद रखना है बेड़िया जनजाति के द्वारा, बेड़िया जाति के द्वारा ये किया जाता है। अगर हम वाद्य यंत्र की बात करें, इसमें वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें तो इसमें वाद्य यंत्र आपको दो तरह से याद रखने। जो आपका बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में ये मृदंग के साथ किया जाता है, लेकिन जो आपका बघेलखंड है, बघेलखंड में मृदंग के स्थान पर ढोलक का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ आपको इसमें मुख्य कलाकार जो हैं आपके, वो नाम याद रखना है आपको ज्ञानेश्वरी। ये आपकी कहाँ से संबंधित है? कटनी से। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए ज्ञानेश्वरी किस नृत्य से संबंधित है, किस जिले से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए ये राई लोक नृत्य से संबंधित है। साथ ही साथ आपके कटनी जिले से इनका संबंध है। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो आपके राम सहाय पांडे हैं वो भी आपके राई लोक नृत्य से संबंधित हैं। और इनको 2022 में, कब? इनको 2022 में पद्मश्री दिया गया। इनको 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। ये मध्य प्रदेश के सागर जिले से इनका संबंध है। कहाँ से? सागर जिले से इनका संबंध है। अब आप अगली हेडिंग लिख लीजिए, बधाई लोक नृत्य। क्या? बधाई लोक नृत्य। मैं लिखने के लिए इसलिए कहती हूँ आपसे, आप पीडीएफ के आदी हो चुके हैं। क्या है? पीडीएफ के आदी हो चुके हैं और आपको लगता है पीडीएफ हमारी नैया पार करा देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपने नोट्स नहीं बनाते हो तो आपका बंटा धार होगा, बेड़ा पार नहीं। आपको ये बात नोट कर लेनी चाहिए, बिना आपके नोट्स बनाए कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप प्री निकाल भी लोगे, प्री अगर आपने निकाल भी लिया तो मेंस में क्या करोगे? इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपकी कोई पीडीएफ काम नहीं आती है, क्योंकि आप पीडीएफ खोलते नहीं बैठोगे। जो काम आएंगे आपके सिनॉप्सिस शॉर्ट्स, जो आपके शॉर्ट नोट्स रहेंगे वही आपके काम आएंगे। तो आप नोट्स ज़रूर बनाइए। अब लिखिए आप बधाई नृत्य। क्या? बधाई नृत्य। बधाई नृत्य आपका विवाह और शुभ अवसर पर किया जाता है। जो भी विवाह के अन्य शुभ अवसर होते हैं विवाह के अलावा, वो तब आपका बधाई नृत्य किया जाता है। ठीक है। इसमें शैली अगर हम देखें तो शैली है ये जो पुरुष होते हैं, पुरुष आपके महिला के वेश में नृत्य करते हैं। इस नृत्य में जो पुरुष होते हैं वो महिला के रूप में नृत्य करते हैं। किसमें? बधाई नृत्य में। अगला आप लिख लीजिए, बा से बधाई, बा से आपको याद रखना है बुंदेलखंड। अगला आपको याद रखना है ढिमराई। वैसे आप अगर याद रखना चाहो तो एक तरीका और है, जितने में ई आई मतलब बाद में आई, बधाई, राई, इसके अलावा अगर हम पढ़ते हैं ढिमराई तो जो मतलब आई है ना, ये सब आपके किससे संबंधित हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हैं। ढिमराई लोक नृत्य, जो आपका ढिमराई लोक नृत्य है ये आपका विवाह में, साथ ही साथ नव दुर्गा पर किया जाता है। कब? नव दुर्गा पर किया जाता है। इसकी जो शैली है, अगर हम शैली देखें तो इसमें जो शैली, जो डांस कर रहे होते हैं, जो नृत्य प्रस्तुत कर रहे होते हैं, जो नर्तक होते हैं, नर्तकों द्वारा कथक शैली में वह कौन सा लोक नृत्य है जिसमें नर्तक कथक शैली में नृत्य प्रस्तुत करते हैं? तो वो है आपका ढिमराई। क्या है? ढिमराई लोक नृत्य आपको याद रखना है, जो कि आपकी कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है। अगला आप लिख लीजिए सेहरा। इसके पहले हमने पढ़ा था झेला, ये है सेहरा। ये तीज के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर? तीज के अवसर पर किया जाता है। अगर हम नृत्य शैली बात करें तो आपको याद रखना है ये पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है। पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है, ये आपको याद रखना है। अगला नृत्य हम देखें तो अगला नृत्य है हमारा जवारा नृत्य। क्या है? जवारा नृत्य। जवारा नृत्य आपका ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में किया जाता है।
जवारा नृत्य जो आपका ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में किया जाता है, लेकिन मूल रूप से ये कहाँ किया जाता है? बुंदेलखंड में मुख्य रूप से ये किया जाता है। ये कब किया जाता है? नवरात्रि पर किया जाता है। कब? नवरात्रि के अवसर पर ये किया जाता है। साथ ही साथ आपको इसकी शैली याद रखनी है। सिर के ऊपर जवारा रखा हुआ एक कलश होता है जिसको लेकर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, किनके द्वारा? महिलाओं के द्वारा नवरात्रि पर ये प्रस्तुत किया जाता है। अगला आप लिख लीजिए कानड़ा। क्या? कानड़ा लोक नृत्य जो किस अवसर पर किया जाता है? विवाह और त्योहार के अवसर पर ये किया जाता है। अगला आपको इसकी शैली अगर हम देखें, शैली तो इसमें शैली है आपकी लोटा और ढोलक। लोटा ढोलक जो वाद्य यंत्र हैं इनको बजाकर मतलब तीव्र गति से ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगली आप लिख लीजिए बरेदी लोक नृत्य। क्या? बरेदी लोक नृत्य। बरेदी लोक नृत्य जो बरेदी लोक नृत्य है, बरेदी लोक नृत्य आपका बुंदेलखंड साथ ही साथ सतपुड़ा रीजन में किया जाता है। बुंदेलखंड और जो सतपुड़ा रीजन है वहाँ पर किया जाता है। और ये कब तक चलता है? ये दिवाली से 11 तक चलता है। दिवाली से 11 तक ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। शैली अगर हम देखें तो शैली है इसकी पैरों में घुंघरू बांधकर, साथ ही साथ पैरों में घुंघरू बांधकर और सिर पर मोर पंख लगाकर ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। सिर पर मोर पंख लगाकर नृत्य किया जाता है। अगर हम जाति देखें इसमें तो जाति है अहीर, ग्वाल और यादव समाज के द्वारा ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा? बरेदी नृत्य जो कि आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। अब हम पढ़ते हैं बघेलखंड के नृत्य। बघेलखंड बघेलखंड के नृत्य। बघेलखंड के कौन कौन से इम्पोर्टेंट नृत्य हैं आपको पढ़ना है? तो बघेलखंड के नृत्य हैं, सबसे पहले आपको पढ़ना है दादर, फिर पढ़ना है शुआ, कलशा। अगला हम देख लें तो बिरहा। क्या? बिरहा। बिरहा। और अगर हम अगली बात करें तो ये है आपका कैमाली। क्या है? कैमाली। फिर हम देखते हैं तो है कहरवा। कहरवा। इतनी हमें पढ़नी है लोक नृत्य जो कि हमारे बघेलखंड से संबंधित है। अब आप लिख लीजिए सबसे पहला दादर लोक नृत्य। क्या? दादर लोक नृत्य। दादर ये आपके शुभ अवसर पर किया जाता है। अगर हम बात करें शैली की, शैली तो आपको याद रखना है इसमें भी पुरुष जो हैं, पुरुष आपके महिला के वेश में नृत्य प्रस्तुत करते हैं। पुरुष महिला के वेश में ये नृत्य प्रस्तुत करते हैं। अगला हम देख लेते हैं, अगला लोक नृत्य हमारा शुआ। क्या? शुआ। शुआ जो आपका लोक नृत्य है ये जब आपकी खरीफ की फसल पकने लगती है तो खरीफ की फसल जब पकने लगती है तब ये नृत्य किया जाता है। कैसी इसकी शैली अगर हम देखें तो शैली है सिर पर कलश रखकर ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा? शुआ। अगला हम देखें तो अगला है हमारा बिरहा। क्या है? बिरहा। बिरहा लोक नृत्य है अगला। बिरहा लोक नृत्य। क्या है? बिरहा लोक नृत्य। बिरहा ये विवाह और शुभ अवसर पर किया जाता है। विवाह के अलावा जो अवसर अन्य होते हैं तब ये प्रस्तुत किया जाता है। इसकी शैली अगर हम देखें तो पुरुषों के द्वारा तीव्र गति से ये किया जाता है। अगला आप लिख लीजिए कैमाली लोक नृत्य। क्या? कैमाली लोक नृत्य। कैमाली नृत्य। कैमाली नृत्य भी आपका विवाह के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। कब? विवाह के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। अगर हम शैली देखें तो शैली इसमें क्या होती है? सवाल जवाब की इसमें शैली है। एक तरफ से सवाल आते हैं, दूसरी तरफ से इसमें जवाब दिया जाता है। साथ ही साथ इस नृत्य को साजन
सजना नृत्य भी कहा जाता है। इसमें महिला और पुरुष दोनों सामूहिक रूप से पार्टिसिपेट करते हैं, आपको याद रखना है। अगला लोक नृत्य आप पढ़ लीजिए, कलसा लोक नृत्य। कलसा लोक नृत्य ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से बघेलखंड आपको याद रखना है। इसमें बारात के आगमन पर किया जाता है। किस पर? बारात के आगमन पर महिलाएं सिर पर कलश रखकर नृत्य प्रस्तुत करती हैं आपके कलसा नृत्य में। अगला आप लिख लीजिए कहरवा। कहरवा लोक नृत्य, जो कहरवा लोक नृत्य है ये भी आपके शादी विवाह अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में आपको याद रखना है इसका वाद्य यंत्र। क्या याद रखना है? वाद्य यंत्र। जो इसका वाद्य यंत्र है इसको टिकोरा या कहीं कहीं पे इसको टिकोरी बताया गया है। ये इसका मुख्य वाद्य यंत्र है कहरवा। तो इस तरह से हमने आज के सभी लोक नृत्यों को क्षेत्र के अकॉर्डिंग पढ़ लिया, चाहे आपके मालवा हो या निमाड़ हो, बुंदेलखंड से बघेलखंड हो, हमने सभी लोक नृत्य को बहुत अच्छे से कवर कर लिया। अब आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं और सही आंसर आपको कल की क्लास में पता चल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप नोट करिए, अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन कब किया गया था? साथ ही साथ आपको इसमें बताना है, आप लिखिए अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन कांग्रेसियों ने किसके नेतृत्व में किया था? आपको इसके दोनों आंसर बताने। जो आपकी अखिल भारतीय प्रजा परिषद है इसका गठन कब हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था, आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन आप नोट करिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका 1857 में महू के विद्रोह का, यानी 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें महू से नेतृत्व किसने किया था? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है, खलक सिंह दउआ का संबंध किसका? जिस तरह से बौधन दउआ है उसी तरह से खलक सिंह दउआ का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? आपको अगला बताना है, जो किशोर सिंह है, किशोर सिंह का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से था? ये दोनों आपके खलक सिंह और किशोर सिंह दोनों आपके स्वतंत्रता सेनानी हैं। आपको बताना है इन दोनों का संबंध मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से था। अब हम मिलते हैं आपको कल की क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।